गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में ये डायग्राम हमने बनाया था। इस डायग्राम पे हमारी बात चल रही थी लास्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट हो, यही समझ में नहीं आया हो तो बताइए। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं है। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ किया है या इस तरह ऑपरेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये समझ में आया था? अगर ये समझ में नहीं आया तो बता दिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसे एक बार फिर से। इसे रिपीट करना है या ये समझ में आया था अच्छे से? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ इसे एक बार फिर से। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो इंडिकेटिंग लैंप है, रेड और ग्रीन, सही ना? दो पुश बटन है। हमने इसे इस तरह से अरेंज किया है आपस में कि पहला पुश बटन प्रेस करने पे हमारा एक बल्ब ऑन हो और दूसरा पुश बटन प्रेस करने पर दूसरा बल्ब ऑन हो। दो इंडिकेटिंग लैंप है, रेड और ग्रीन। तो इस तरह से हमें अरेंजमेंट बनानी है। जब हम पहला पुश बटन प्रेस करें तो हमारा एक बल्ब ऑन हो और दूसरा बटन हम प्रेस करें दूसरा बल्ब ऑन हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका फेज वायर है। आपने फेज वायर लिया और ये न्यूट्रल वायर है। फेज वायर, न्यूट्रल वायर, ग्रीन इंडिकेटिंग लैंप, रेड इंडिकेटिंग लैंप, और ये है रिले। दिस इज योर रिले। तो स्टार्टिंग में जब आपने कोई भी स्विच प्रेस नहीं किया हुआ है, पुश बटन आपने प्रेस नहीं किया हुआ है, तो ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। तो सप्लाई यहाँ से फेज में रेड इंडिकेटिंग, जो रेड वाला आपका लैंप है और रिले है, इन दोनों में सप्लाई पास नहीं हो रही है। दिख रहा है ना यहाँ पे? आपका जो फेज वायर जा रहा है वो यहाँ से ओपन है, तो इसलिए यहाँ पे रेड इंडिकेटिंग लैंप में और रिले में सप्लाई पास नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये रिले का एनसी है, तो सप्लाई यहाँ पे पास हो रही है।
तो स्टार्टिंग में एट इनिशियल आपका ये ग्रीन वाला जो लैंप है ये ऑन हो रहा और रेड ऑफ हो रहा। इतना क्लियर है? अभी जब आपने कोई भी पुश बटन प्रेस नहीं किया है स्टार्टिंग में आपका ये वाला लैंप जो है ये ऑन है और रेड वाला लैंप ऑफ है। सही ना? इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। आप रिस्पॉन्स देते रहिए। जब मैं पुश बटन जैसे ही मैं पुश बटन प्रेस करता हूँ, सही ना, मैंने पुश बटन ये वाला प्रेस किया, एरो टाइप पुश बटन। अब जब मैंने पुश बटन प्रेस किया हुआ है अब सप्लाई इसमें पास हो रही है, सप्लाई रिले में पास हो रही है और रेड जो इंडिकेटिंग लैंप है उसमें सप्लाई पास हो रही है। तो इस टाइम पे आपका जो रेड लैंप है वो ऑन हो जाता है ना। और जैसे ही आपकी रिले ऑन होती है, तो जब आपकी रिले ऑन होती है तो ये जो एनओ पॉइंट है ये एनसी में चेंज हो जाता है और ये एनसी पॉइंट एनओ में चेंज हो जाता है। जब रिले में सप्लाई पास होती है, जब रिले ऑन होती है तो उससे एनओ पॉइंट एनसी में चेंज हो जाता है और जो एनसी पॉइंट होता है वो एनओ में चेंज हो जाता है। तो जब आपने पुश बटन प्रेस किया तो आपकी ये वाला रेड बल्ब ऑन हो रहा है, रिले ऑन हो रही है। जब रिले ऑन हो रही है तो ये एनओ पॉइंट एनसी में चेंज हो जाता है और ये एनसी पॉइंट एनओ में चेंज हो जाता है, जिससे ये जो बल्ब होता है ग्रीन लैंप ये आपका ऑफ हो जाता है। जब आपने स्विच बटन प्रेस किया, पहले आपका ये ग्रीन लैंप ऑन था, जब आपने स्विच बटन प्रेस किया अब आपका रेड बल्ब ऑन हुआ और ये बल्ब ऑफ हो गया। अब आप स्विच छोड़ भी देते हो, आपने स्विच बटन जब आपने प्रेस किया उसे फिर आपने छोड़ दिया, जो आप छोड़ देते हो यहाँ से तो ओपन हो जाता है पर रिले के थ्रू ये क्लोज है। पहले सप्लाई यहाँ से भी पास हो रही थी और यहाँ से भी पास हो रही थी, अभी ये तो आपने ओपन हो गया पर सप्लाई अपनी यहाँ से पास हो रही है। तो आपका रिले ऑन है और रेड लैंप ऑन है, क्योंकि रिले ऑन है इसलिए ये ऑफ है और आपका ग्रीन लैंप ऑफ है। ये कंडीशन 2 है। तो जब आप ये वाला अब आप देखिए, अब आपने क्या किया, आपने ये वाला बटन प्रेस किया, ये एनसी पुश बटन है, आपने इसे प्रेस किया। जब आप इसे प्रेस करते हो तो ये फिर से ओपन हो जाता है। इंटरनेट जो सप्लाई लाइन यहाँ से पास हो रही थी अब वो ब्रेक हो रही है यहाँ से, ये ओपन हो रहे हैं यहाँ से। जब ये ओपन हो जाएगा तो रिले और ये लैंप दोनों ऑफ हो जाएंगे। जब रिले ऑफ होती है तो ये वापस से ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। आपने फिर से ग्रीन लैंप ऑफ हो गया। जब आप इस बटन से छोड़ देते हो तो भी ये दोनों पार्ट दोनों तरफ से ये ओपन है, तो सप्लाई नीचे पास नहीं हो रही। मतलब आपका इस जो ये वाला बटन है इससे रेड लैंप ऑन हो रहा है और इस बटन पुश बटन से ग्रीन लैंप ऑन हो रहा है। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? यस सर। सही है। ये schematic डायग्राम। सर एक क्वेश्चन है पूछिए। सर, जो A2 है ये जो हम कैसे पहचानेंगे, मतलब ये पैरेलल में होगा या सीरीज में जैसे आप लगाते हो? देखिए जो एनो पुश बटन होता है ना, यस। एनो पुश बटन इसे हम बोलते हैं होल्ड इन। जो हमने इसे पैरेलल में लिया हुआ है ना इसे हम होल्ड इन बोलते हैं। जब आप पुश बटन प्रेस करते हो और जब पुश बटन छोड़ देते हो तो सप्लाई वहां से ब्रेक हो जाती है। देखिए यस सर। सपोज आपने ये यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है, आपने इसे यहाँ से हटा दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनो टाइप पुश बटन है जब आप इसे प्रेस करते हो जब आपने इसे प्रेस किया तब तो सप्लाई पास हो रही है ना। ये एनो टाइप पुश बटन है, आपने इसे प्रेस किया तब सप्लाई पास हो रही है। पर जब आप इसे वापस से छोड़ देते हो तो सप्लाई ब्रेक हो जाती है, वापस से ऑफ हो जाएगा। जो नॉर्मल स्विच होते हैं, नॉर्मल स्विच में जब आप प्रेस करते हो तो वो उसी पोजीशन में रिमेन रहते हैं। आपके घरों में जो स्विच यूज हो रहे हैं वो नॉर्मल स्विच है, जब आप उसे ऑन करते हो तो वो ऑन हो जाते हैं, जब ऑफ करते हो तो वो ऑफ हो जाते हैं। पुश बटन में ऐसा नहीं होता। पुश बटन आप जब उसे दबाते हो और उसे वापस से छोड़ देते हो तो फिर से वो पुरानी कंडीशन में वापस पहुंच जाती है। पहले ये एनो टाइप पुश बटन है, मतलब ये ओपन है, एनो मतलब होता है नॉर्मली ओपन, वो नॉर्मली ओपन होते हैं। जब आप उसे प्रेस करते हो वो क्लोज हो जाते हैं, जब उसे छोड़ देते हो तो वापस से ओपन हो जाते हैं।
तो अगर आपने पुश बटन प्रेस किया और वापस से इसे छोड़ दिया, तब तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम होल्ड नहीं हो सकते हैं। तो जो रिले होती है ना, वो हमेशा पैरेलल में, जो एनो टाइप रिले होता है वो हमेशा पैरेलल में ही यूज होता है। और यहाँ पे आप एक पैरेलल में एनो जोड़ो, इस एनो से पैरेलल में आपने एनो जोड़ दिया। पैरेलल में इसलिए जोड़ा है जिससे सप्लाई थी, सप्लाई दोनों उससे पास, अगर आप सीरीज में जोड़ते तो सीरीज में ये सप्लाई इस तरह से काम नहीं करती। देखिए, आप ही चाहते हो सप्लाई मेरी यहाँ से पास हो, जब आपने पुश बटन प्रेस किया सप्लाई यहाँ से पास हो रही है। जब आप छोड़ दो तो भी आपकी सप्लाई पास होती रहे, तो भी आपका जो ओपन हो रहा है ये क्लोज रहे, तो इसलिए आपने इससे पैरेलल में यूज किया है हमने से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने स्विच बटन प्रेस किया रिले ऑन हो रही है, जब रिले ऑन हो रही है तो ये एनसी में चेंज हो जा रहा है। जब ये एनसी में चेंज हो जा रहा है, आप इसे छोड़ भी देते हो तो भी आपकी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है। समझ में आई चीज? यस सर। हाँ, जब भी रिले का जो एनो पॉइंट होता है वो एनो पुश बटन है पैरेलल में यूज होता है हमेशा। पैरेलल में इसलिए यूज होता है, जब आप पुश बटन छोड़ दो तो भी आपसे वो पैरेलल से बाईपास हो जाए। समझ में आया ना? जो सप्लाई आप, जो फेज वायर आपका जा रहा है वो उससे पैरेलल से बाईपास हो जाए। अभी सप्लाई आपकी यहाँ से ये तो अपना स्विच तो आपका ओपन हो जाए, जब आपने स्विच छोड़ दिया तो स्विच आपका ओपन हो जा रहा है, सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो रही, बस सप्लाई आपकी यहाँ से बाईपास हो रही है। अब ये चीज समझ में आई? इसमें तो डाउट है अभी? नो सर। ये शिमेट्रिक डायग्राम है, इसमें मल्टी लाइन डायग्राम बना देते हैं। मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो इक्विपमेंट आपने बना लेने हैं। जैसे यहाँ पे पुश बटन यूज हो रहे हैं तो आपने पहले पुश बटन बना दिए, यहाँ पे दो पुश बटन यूज हो रहे हैं, दो पुश बटन आपने बना दिए। एनसी टाइप पुश बटन और एनो टाइप पुश बटन। एक रिले यूज हो रही है, वही रिले का सिंबल है। रिले में दो पॉइंट्स होते हैं, एनो और एनसी। दिस इज एनो पॉइंट एंड दिस वन इज एनसी पॉइंट। तो यहाँ पे हमने रिले बनाई ना, रिले ये वही सेम रिले है ये। यहाँ पे दो बल्ब यूज हो रहे हैं, तो दो बल्ब ले लेते हैं।
First one is G, green bulb, and this one is red bulb. दो वायर हैं आपके पास, फेज और न्यूट्रल। फेज एंड न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ पे शेमेटिक डायग्राम, जैसे जैसे हमने शेमेटिक डायग्राम बनाया है वैसे ही हम इसका एमएलडी बना लेते हैं, मल्टी लाइन डायग्राम। जो फेज वायर आपका जा रहा है, फेज वायर एनसी पुश बटन पे जा रहा है ना, यहाँ पे फेज वायर एनसी पुश बटन पे जा रहा है और रिलेटेड एनसी पॉइंट पे जा रहा है। तो हमने फेज वायर लिया, फेज वायर एनसी पुश बटन पे ड्रॉ किया, और ये सेम फेज वायर रिलेटेड एनसी पॉइंट पे भी जा रहा है। समझ में आया कैसे ड्रॉ किया हमने? जो आपका फेज वायर था एनसी पॉइंट, एनसी पुश बटन पे जा रहा है और रिलेटेड एनसी पॉइंट पे जा रहा है। तो हमने फेज वायर लिया, एनसी पुश बटन पे ले लिया, ड्रॉ किया हमने, और ये सेम फेज वायर आपके एनसी पुश बटन पे जा रहा है। इसमें कोई डाउट है? इतना क्लियर है ना? यस सर। अब देखिए जो एनसी पुश बटन है, जो दूसरा साइड है, एनसी पुश बटन का जो दूसरा साइड है वो जा रहा है एनओ पर, एनओ पुश बटन पर और रिलेटेड एनओ पॉइंट पर। तो एनसी पुश बटन का जो दूसरा साइड है वो जा रहा है एनओ पॉइंट, एनओ पुश बटन पे और रिलेटेड एनओ पॉइंट पे। ये रिलेटेड एनओ पॉइंट है, रिलेटेड एनओ पॉइंट पे। अब देखिए एनओ का जो दूसरा पॉइंट है और रिलेटेड जो एनओ पॉइंट है ये आपस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है ना ये। तो इस में ड्रॉ होती है। सही ना? अभी जो एनओ पॉइंट है ये जा रहा है रिले पर और बल्ब पर। एनओ का जो दूसरा टर्मिनल है रिले पर जा रहा है और बल्ब पर जा रहा है। रिले पर और रेड बल्ब पर। क्लियर है इतना? अब बिजली का जो दूसरा टर्मिनल है और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो कनेक्टेड है न्यूट्रल से। तो जो रिले का दूसरा टर्मिनल था हमने जोड़ दिया न्यूट्रल से।
और ये सेम न्यूट्रल वायर आपके रेड बल्ब पे भी जा रहा है। न्यूट्रल वायर है ये दे दिया हमने रेड बल्ब पे, न्यूट्रल पे। सही ना? क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना हो तो पूछ लिए, तो समझ में नहीं आया हो तो। ये वाली जो साइड है आपकी, ये हमने पूरी ड्रॉ कर दी है। अभी ये वाली साइड बची हुई है, राइट हैंड साइड वाली। तो राइट हैंड साइड वाली ड्रॉ कर लेते हैं। फेज वायर आपने इस पे तो दे दिया है। जो फेज वायर आप पे एनसी पे जा रहा था, ये दिख रहा है आपको फेज वायर आपने एनसी पे दे दिया है। अब एनसी का जो दूसरा साइड है वो जा रहा है ग्रीन इंडिकेटिंग लैंप पे। तो जो ये दूसरा साइड है, एनसी का दूसरा साइड जा रहा है ग्रीन पे। और ग्रीन वाला का जो दो पॉइंट होते हैं ना, फेज और न्यूट्रल, और ये हमने जोड़ दिया न्यूट्रल पे। तो जो दूसरा साइड था वो हमने जोड़ दिया न्यूट्रल से। यहाँ पे न्यूट्रल वायर हमें मिल रहा है, यहाँ से न्यूट्रल वायर। कितना मल्टी लाइन डायग्राम समझ में आया? इस तरह से हमने ड्रॉ किया। कुछ कुछ सर है। तो जैसे जैसे हमने शिमेटिक डायग्राम बनाया है ना, स्टेप बाय स्टेप वैसे वैसे हम बनाते जाते हैं। सबसे पहले आपने जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे थे, जो पुश बटन और जो लैंप यूज हो रहा था और रिले यूज हो रही थी, वो आपने बना लिया सबसे पहले। तो उसके बाद जैसे जैसे आपकी वायर जा रहा है वैसे वैसे आपने वायर ड्रॉ कर दिया। सिंपल है ये। जब आप अपने हाथ से बनाओ ना, तब आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। तो इसलिए आप इसका यस स्क्रीनशॉट सर। लो और अपने हाथ से बनाओ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नो सर। तो ये सब में से अब जैसे मैं रेस कर दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपसे बोला था वो एमएलडी बनाने के लिए, आपने वो मल्टी लाइन डायग्राम बनाया? नहीं बनाया तो आप उसे बनाइए, थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है उससे। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप प्रैक्टिस हो रही है अपने हाथ से बनाओ रहे, तो अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है। सबसे पहले आपने शेमेटिक डायग्राम डालना है, उससे आपने ऑपरेशन समझ लेना है। उस ऑपरेशन देखो फिर आपने एमएलडी बनाना है। यहाँ पे आपने दो सिंपल पुश बटन लिए थे, और दो सिंपल पुश बटन से आपका बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। हम टाइमर भी यूज कर सकते हैं। टाइमर क्या होता है? टाइमर मैंने बताया भी था, दोबारा से बता देता हूँ।
जिससे रिले में एनओएनसी पॉइंट होते हैं वैसे टाइमर में भी एनओएनसी पॉइंट होते हैं। पर रिले और टाइमर में डिफरेंस ही होता है, जब आप रिले में सप्लाई देते हो तो रिले में तुरंत जो एनओएनसी पॉइंट होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, एनओ पॉइंट एनसी बन जाता है, एनसी पॉइंट एनओ बन जाता है। पर टाइमर में ऐसा नहीं होता। टाइमर में हम टाइम सेट कर देते हैं। सपोज हमने 25 सेकंड उसमें सेट कर दिया, तो जब टाइमर पे सप्लाई आती है तो टाइमर तो ऑन हो जाता है, टाइमर ऑन हो जाता है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जितना उसमें टाइम सेट होता है उतना टाइम के बाद एनओ पॉइंट एनसी में चेंज हो जाता है, एनसी पॉइंट एनओ में चेंज हो जाता है। रिले और टाइमर में ये डिफरेंस होता है। रिले में और टाइमर में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। खुशी है? ये टाइमर का सिंबल है। जब भी आपने ड्राइंग में टाइमर बनाना है तो आपने इस तरह से बनाना है। ये एनसी पॉइंट है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला एनओ पॉइंट है। सही ना? जैसे आप एक नाम दे सकते हो टी से, बहुत सारे टाइमर यूज हो रहे हैं तो T1 T2 T3 इस वजह से आप नाम दे सकते हो। से हम नाम दीजिए T1। सपोज आपके पास एक बल्ब है, आपने उसे सपोज 20 सेकेंड डिफरेंस टाइम डिफरेंस में आपने उसे ऑन ऑफ करना है। आप चाहते हो आपने स्विच बटा आपने स्विच प्रेस किया, स्विच प्रेस करने के बाद आपका बल्ब ऑन हो जाए, बल्ब ऑन हो 20 सेकेंड लिए वो ऑन रहे, उसके बाद वो ऑफ हो जाए, फिर वो 20 सेकेंड लिए ऑफ रहे, फिर वो ऑन हो जाए। ऑपरेशन समझ में आ रहा है? आपने एक बल्ब लिया और वो बल्ब आपने ऑन ऑफ करना है सीक्वेंस से, ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ। इसलिए हम यूज करेंगे टाइमर। आपने एक नॉर्मल स्विच ले लिया, वो नॉर्मल स्विच आपने सीरीज में जोड़ दिया टाइमर से एनसी से। दिस इज योर टाइमर, टाइमर T1।
इससे पैरेलल में आपने दूसरा टाइमर ले लिया। टाइमर T2 और ये टाइमर T2 ना एनो है। अभी पैरेलल पर कनेक्ट किया। फेज एंड न्यूट्रल। इसका ऑपरेशन समझ लेते हैं हम। देखिए टाइमर में क्या होता है, अभी यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ओपन है, मतलब सप्लाई नीचे पास नहीं हो रही है। सप्लाई पास नहीं हो रही है तो अपना बल्ब भी ऑफ है और दोनों टाइमर ऑफ है, सही ना। बल्ब भी ऑफ है, टाइमर T1 भी ऑफ है, T2 भी ऑफ है। जब T1 आपका ऑफ है और ये T1 से एनो है, तो मैं देख देता हूँ यहाँ पे पहले। ये जो आपका एनो टर्मिनल है, T1 का एनो टर्मिनल, टाइमर 1 का एनो टर्मिनल है ये, जिसे हमने T11 से नाम देखा। स्टार्टिंग में जब नीचे जब आपका स्विच ऑफ है तो सप्लाई पास नहीं हो रही, तो ये आपका बल्ब भी ऑफ है, टाइमर 1 भी ऑफ है और टाइमर 2 भी ऑफ है। जब आप इसे प्रेस करते हो, जब आपने इसे प्रेस किया तब आपकी सप्लाई पास हो रही है नीचे, सप्लाई पास हो रही है, उस समय आपका बल्ब ऑन हो जाता है और टाइमर T1 ऑन हो जाएगा उस समय। और टाइमर 2 पे तो सप्लाई पास नहीं हो रही है, बस टाइमर 1 पे सप्लाई पास हो रही है, तो बल्ब भी ऑन हो जाता है और टाइमर 1 भी ऑन हो जाता है। जब टाइमर में हमने टाइम सेट किया हुआ सपोज 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स के बाद जो ऐसे एनो एनसी पॉइंट है वो चेंज हो जाते हैं। जो एनो पॉइंट है वो एनसी में चेंज हो जाता है, बस ये एनो पॉइंट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एनो पॉइंट एनसी में चेंज हो जाता है, सही ना। एनो पॉइंट एनसी में चेंज हो जाएगा और टाइमर T2 हमारा ऑन हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई आपको। जो आपने स्विच प्रेस किया, आपका बल्ब ऑन हुआ और टाइमर ऑन हुआ। जब टाइमर ऑन हो जाता है तो उसकी टाइमिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाते हैं। जितना टाइम स्टार्ट होता है उससे बाद उससे एनो एनसी पॉइंट चेंज हो जाते हैं। सपोज इसमें 20 सेकंड हमारा सेट था, तो 20 सेकंड के बाद ये T1 एनो में चेंज हो जाएगा और टाइमर T2 ऑन हो जाता है। जब टाइमर T2 ऑन हो जाता है तो सपोज इसमें भी 20 सेकंड ऑन है, टाइमर T2 ऑन हो जाए 20 सेकंड से बाद ये जो एनो पॉइंट है ये वापस से ये एनसी पॉइंट वापस से एनो में चेंज हो जाता है। जैसे ही एनो होता है सप्लाई ब्रेक हो जाती है और सप्लाई पास होना बंद हो जाती है, तो उससे टाइमर भी ऑफ हो जाता है और बल्ब भी ऑफ हो जाता है और टाइमर 2 भी ऑफ हो जाता है, सही ना। जैसे ही ओपन होता है, ओपन होते ही तुरंत क्लोज हो जाता है। जब ये ओपन होता, ओपन होने के बाद सप्लाई ब्रेक हो जाती है, टाइमर T1 में भी सप्लाई नहीं जा रही है, बल्ब में भी सप्लाई नहीं जा रही है और टाइमर T2 में भी सप्लाई नहीं जा रही है। तो तीनों चीजें ऑफ हो जाती हैं। जब तीनों चीजें ऑफ हो जाती हैं तो ये वापस से ओपन हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है। ये चीज समझ में आई आपको। यस सर। हम्म।
यहाँ पे हमें एनसी पॉइंट लेने T1 बन रहा हूँ। जिससे जब आपका T1 ऑन हो तो आपका बल्ब भी उस समय ऑफ हो जाए। ऐसा ऑपरेशन समझ में आया? रिपीट करो मैं दोबारा से। यहाँ पे आपका बल्ब कंटिन्यूअसली ऑन और ऑफ हो रहा है। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? इस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये समझ में आया? या रिपीट करूं मैं दोबारा से? सर जो आपने ये ग्रीन ये लाइट वाला लगाया है, जो T2 NC लगाया है, तो T1 सर बन रहा पहले है। आपने जो यहाँ पे T1 बन रहा है NC है, यहाँ पे T2 NC है। जी सर, सर जो पहले आप